फिर बाबा आएंगे है। और अखिलेश जी आपकी बात 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। समाजवादी केवल कुछ लोगों की 20% लोगों की पार्टी है वो। भाजपा के लोग देखिए मुंह चुरा के भाग जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बस बाबा आई है। कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। क्या मुद्दा है आपका बताइए। बाबा आई है, बस बिना पढ़े लिखे वाली बात करेंगे। बाबा आई है, लाशें लिखे गंगा जी में लाशें में जो चोरी से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। सारे सपा की सरकार का सपा की सरकार तो कुछ भी कर सकती है। मान अखिलेश यादव क्या है वो उनका समझ रहे हैं आप क्या है। समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, समझाने की कोशिश बताइए। अपने पिताजी के चलते वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं एक बार के। अब वो सोच रहे हैं कि फिर से मैं बन सके। तो ये थोड़ा आप विकास का आरोप लगा रहे, परिवारवाद का। राजनाथ सिंह के बेटा क्या है आप इनसे पूछिए। राजनाथ सिंह के बेटा क्या है? शाह के बेटा, उनको बोलने नहीं आता है, बीसीसीआई के चेयरमैन बन गए। पूछिए परिवारवाद क्या होता है। ये कोई आरोप देखिए, अगर परिवारवाद खत्म करना है, देखिए मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, अगर परिवारवाद खत्म करना है तो वहाँ पे संविधान में लागू करवा दें। कोई परिवारवाद नहीं होगा और जातिवाद नहीं। दिल्ली में किसानों के ऊपर गाड़ी रोक दी गई और वहाँ पे आप जा सकते हैं। गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया है। नहीं, ये किसान रावण के उग्रवादी रहना में किसान नहीं, वो किसान को उग्रवादी कर रहे हैं भैया। और स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी वहाँ पे माफी मांग रहे हैं। पहले खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया जा रहा था, अब उनको माफी मांगे हमारे देश। नमस्कार, जनसंदेश की टीम आपको लेके आई है बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विश्वनाथ मंदिर है। लोग दर्शन करने जा रहे हैं, श्रद्धालु, और श्रद्धालु वापस भी आ रहे हैं। हम लोग मौजूद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में। मेरे पीछे जो है IIT का कैंपस है और आप राइट हैंड साइड जाएंगे सामने की ओर तो BHU का सेंटर हॉल नजर आएगा। यहाँ पे लोग हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। छठे और 7वें चरण में पूर्वांचल में मतदान होना है। हमारे साथ युवा हैं, नौजवान हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ है आपके मन में, क्या कुछ है दिल में, और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। देखिए, अब की बार चुनाव में ये मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर है। बेरोजगारी को मुद्दा को देखते हुए सभी युवा उस पर वोट करेंगे। और इस सरकार, मौजूदा सरकार में महंगाई सबको मार खाई है। महंगाई के चलते यहाँ पे सभी लोग त्रस्त हैं। चाहे पेट्रोल ले लीजिए, किसी भी चीज़ में ले लीजिए, आप गैस ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, कहाँ 400 का मिलता था अब मिल रहा है 1000 का। तो कहीं ना कहीं इनका चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा मौजूदा सरकार पे। और हमको लग रहा है कि इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजीपुर के रहने वाला। गाजीपुर में 7वें चरण में मतदान है जी। तो देखा जाए तो क्या समीकरण बन रहा है इस बार गाजीपुर में? देखिए, गाजीपुर में बेरोजगारी का पूरा ऊपर चरम सीमा पे है। हाँ। जी, बेरोजगारी है वहाँ पे। बेरोजगारी को लोग आप बात बेरोजगारी की कर रहे हैं। मौजूदा सरकार ये दावा कर रही है कि 4.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी रोजगार दिया है। देखिए, भाजपा सरकार कर रही है दावा, लेकिन वो ऊपर है, जमीन पे कोई उनका दिख नहीं रहा है। ठीक है, हम आपके पास भी लौटेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। क्या समीकरण बन रहा है? वहाँ योगी का सरकार बनेगा। योगी का जी। क्या कार्यकाल रहा, कैसे खुश हैं आप? क्या योजनाएं आप प्रभावित करी हैं आपको? उनके योजनाओं में बिजली है, इसके बाद किसानों का सब जो राशन पताई मिल रहा वो मिल रहा है। इसके बाद जो उनका बेरोजगारी भत्ता था वो मिल रहा है। इसीलिए हम खुश होकर हम लोग योगी को वोट देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि महंगाई भत्ता मिल रहा है, किसान खुश हैं। देखिए भैया, ये अपना अपना मत होता है, लेकिन यहाँ पे कोई किसान खुश नहीं है। आप वहाँ देख लीजिए, एक जगह था वहाँ पे, मुझे याद नहीं है कितने किसानों को कुचला गया वहाँ पे। अब फिर उनको बेल भी मिल गई लखीमपुर खीरी में। वहाँ पे उनको बेल भी दे दिया गया। वो अजय मिश्रा टेनी के लड़के थे, गृह राज्य मंत्री। बिजली अच्छी आ रही है। हाँ, बिजली देखिए, बिजली तो कहीं ना कहीं अच्छी आ रही है, इनके हम भी सहमत हैं इस बात से। सरकार में लाइन रात में आती थी 12-2 बजे के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं ये भैया ने बताया कि नहीं, जो अनाज मिल रहा है फ्री में भैया, 5 केजी या 6 केजी कुछ भी हो, अगर हम उसको छोड़ के अगर हम युवाओं को, या मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको शिक्षा दें, रोजगार दें, और अनाज को हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए हम किसी के साथ हैं, हमको 5000 रुपये रखता है, अगर हमको बढ़िया से शिक्षा दे दे, या फिर मतलब उसी धंधे में हम अगर लग जाए, अपने खुद का कमाई करें, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशीष राय है जी। गाजीपुर के हम रहने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश सरकार जो है कि रोजगार नहीं दे रही है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पिछले वाली जो सरकारें थीं, क्या उन्होंने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के लिए खोल दिया है? आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है यूपी में। योगी जी ने कुछ भी आया है तो उसको सुधारा है। एजुकेशन सिस्टम क्या सुधरा है यूपी में? कहाँ एजुकेशन सिस्टम सुधरा है भैया? कहीं नहीं सुधरा है। कहीं एक बता दें कहाँ सुधरा है? पिछली बार आप जान रहे हैं कि नकल विहीन शिक्षा हुई है। योगी जी की सरकार में पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन खुला है और लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है।
और हॉस्पिटल खुले, मेडिकल स्टूडेंट जो है उनके लिए गाजीपुर में खुला, हमारे खुद विधानसभा में लोकसभा में खुला है मेडिकल। हाँ, अभी गाजीपुर, ये भी गाजीपुर। ये मेडिकल की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा गंगा जी में लाशें बही थी, कहाँ मेडिकल का इनका सुविधा मिला? यहीं BHU में देख लीजिए, यहीं BHU में देख लीजिए। अगर कमजोर आदमी इनकी प्रतिक्रिया, अगर मोदी जी ने रहते प्रधानमंत्री तो यहाँ का हालत ये होता है कि आदमी भागते भागते परेशान हो जाता है। हाँ, ये दावा भी रहा है कि हमारे अलावा कोई और सरकार होती तो हालत और भी बुरी हो सकती थी। बीजेपी सरकार का भैया हवाई है। केवल भैया ने कहा कि मोदी जी नहीं रहते, मोदी जी के कार्यकाल में जो हो गया अगर दूसरा प्रधानमंत्री रहता तो नहीं होता। ये जान लीजिए। गंगा जी में लाशें बही है भैया। पहला चरण में, अरे पहला फेस में जब आया था कोरोना का वेव, उनको जानकारी नहीं थी। मान लेते हम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी फेस में तो तुमको तैयार रहना चाहिए था। 5 किलो अनाज देकर, और जो जंगली जानवर है, पशु है, नीलगाय है, किसानों का सारा फसल बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आवारा पशुओं का, जो रातों रात पूरे खेत चर जाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जनसंख्या जो है 1250 मिलियन हो गया है, लेकिन जो पिछली सरकारें हैं, जो हमारे मानव संसाधन था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर चुकी हैं। आप देख रहे हैं कितना नकल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, नकल बिन, और वो नकल से छात्र लेकर के डिग्रियां जाते हैं ताकि उनको नौकरी मिले। लेकिन योगी जी ने इस चीज़ पर लगाम लगाया है और उन्होंने मानव संसाधन का विकास करवाया है, और ये पूरी तरह से हमको 8 से 10 साल में इसके परिणाम नजर आएंगे। और पिछली सरकारें क्या करती हैं? पिछली सरकारी को आप लोग देख ही सकते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। उनका जो छोड़ा हुआ जो चीज़ है उसको योगी जी सुधार रहे हैं। दंगा मुक्त हुआ है प्रदेश। आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जो 2 साल का कोरोना का समय आया है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था हम लोग का ध्वस्त हो चुका है, और उसको किसी प्रकार से जो NDA सरकार है वो उसको चला रही है और पूरी तरह से रोजगार के लिए माहौल बनाए हुए हैं। और ये जितने माहौल बनाया हुआ है, देखिए भैया, मौजूदा सरकार में आप किसी भी चीज का एक वो आंकड़ा निकाल लीजिए, ये हर चीज में विफल रहे हैं। GST भी लागू हुआ, उससे क्या असर पड़ा? बढ़ा रेट? कभी नहीं बढ़ा। आप देख लीजिए, आंकड़ा निकाल कर आप देख लीजिए। नोटबंदी आप जब लागू किए तो कहाँ से बढ़ गया? कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये विफल है सरकार पूरी तरह से। विफल, नोटबंदी विफल रही, GST बनाया वो भी विफल। उन्होंने कहा कि नोटबंदी विफल है, लेकिन हमारी सरकार जो है, योगी जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार, ये कहती रही है कि नोटबंदी इसलिए किया गया था ताकि जो काले धन से जो टेरर फंडिंग हो रही थी। काला धन कितना वापस आया? काला धन नहीं आया, लेकिन वो काला धन, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएंगे। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, उनका वीडियो है, बकायदा वो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि आएगा। किसी खाते में आया नहीं आया? ब्लैक मनी की भैया समय आएगा तो मिलेगा। क्या समय आएगा? अभी 2000 मिला, 15,000 भी मिल जाएगा। 15 लाख मिलेगा, कह रहे 2000 अभी मिला, 15 लाख। आपने बात किया कि ब्लैक मनी आ गया जब लागू हुआ GST, ठीक है। पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ पे आतंकवादी कहाँ पा गए पैसे की वो अटैक कर दिए? बताइए। GST के बाद ही सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक का बात कर रहे हैं, लेकिन आप आए दिन देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार में दंगा होता था। उसी जो हवाला के पैसे होते थे, उन पैसों से पाकिस्तान से और अफगानिस्तान और यहाँ से जो भी तालिबान ये सब ग्रुप हैं, वो लोग लेकर के फंडिंग बंद हो गई। इनका कहना है आतंकियों की फंडिंग बंद हो गई। भैया कहाँ बंद हो गई? आप बताइए। पुलवामा अटैक तो हुआ ना वहाँ पे, आखिर कैसे हो गया बताइए? जब वहाँ पे नोटबंदी किए थे, किस पे असर पड़ा? आम आदमी पे असर पड़ा था भैया। हॉस्पिटल में लोग मर गए थे, पैसा नहीं, 20-20 हजार का सिलेंडर मिला, वहाँ पे ऑक्सीजन। कहीं ना कहीं देखिए, जो सिलेंडर था, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें काफी मारामारी मची रही, और मुख्यमंत्री का बयान आया था कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मृत्यु नहीं हुई। भैया मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं, आप बताइए। यही बोले, एक भी नहीं मौत हुई। ठीक है, आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि जो भी उन्होंने उस दौरान जो आपदा आई थी उसको इस प्रकार से हैंडल किया था, योगी जी का जो नेतृत्व है। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत हुई है कि नहीं हुई है? जी डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी से तो मौतें हुई हैं। सब बगल में खड़े कर नहीं हुई? जी हुई हैं मौतें, लेकिन आप ये आ रहे हैं आपके पास, आप मानते हैं? हाँ, मानते क्या हैं। मानते हैं? ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं? हाँ, हुई है। तो कैसे रही सरकार? कामयाब रही कोविड काल में या विफल रही? विफल रही हो। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहन में? आप कहाँ से हैं? बनारस से हैं? तो 8 सीटों पे भाजपा कायम है। इस बार क्या समीकरण बन रहा है? समीकरण तो देखा जाएगा, चुनाव जब हो जाएगा तभी पता चलेगा। समीकरण तो पहले बनता है ना, प्रेडिक्शन पे ही सरकार बनती है। क्या लगता है कौन जीतेगा? 8 सीटें हैं बनारस में, 8 पे भाजपा कायम है। इस बार क्या कुछ फेरबदल होगा या फिर से 8 पे 8 बात ही मार जाएगी? परिवर्तन तो होना जरूरी है इस बार।
और सपा ही सरकार आने वाली है। सपा ये कह रहे सपा सरकार आने वाली है। सपा सरकार आने वाली है। हाँ, युवा क्यों नाराज है भाजपा से? अरे जुमला दे रहे हैं, इंटर बात दे दिया जुमला। इंटर बात कोई बरही करता है? उनको बुलाइए। इंटर बात कोई बरही करता है? गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट है, बताइए। इंटर पास करके मजाक तो कहीं ना कहीं बन रहा है। ये सब नहीं, 12th पास करके इंटर में जाएंगे। देखिए, जब तक हमारे देश का नेता पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। ये बात हकीकत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, और एक छोटा सा बयान जो है, मान लीजिए कि कोई बोल दिया कि इंटर के बाद दिया जाएगा, लेकिन एक छोटे से और बयान बता रहे हैं। इसके पहले बोले थे हमारे देश प्रधानमंत्री 24 घंटा सोते हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो सके। ये बयान कैसे देखते हैं? ये सब चीजें पूरी तरह से, जैसे राहुल गांधी को पूरी तरह से खराब करके लोग दिखा रहे हैं, वैसे ही मोदी को दिखा रहे हैं खराब करके। तो ये चीजें कोई मुद्दा थोड़ा नहीं। भरी सभा में बोले थे, भरी सभा में बोले थे, मंच से बोले थे। मुद्दा ये है कि लोगों को रोजगार दिए योगी जी ने। योगी जी ने रोजगार दिया। कहाँ दिया? जमीन पे है ही नहीं रोजगार। हम खुद ग्रेजुएशन करके एमए किए, बीएड किए, कहाँ रोजगार? ये बताइए। इनको नौकरी नहीं पीजी के बाद छोड़िए, हम भी यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन के JRF हुए हैं और रिसर्च में एडमिशन लेंगे। नेट का परीक्षा उत्तीर्ण करिए, आप जाइए, आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो आप लीजिए। लोग ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं बेरोजगारी इस वजह से फैली है कि पहले की सरकारों में नकल होती थी, लोग उतने योग्य नहीं है। 8 पेपर हुआ, लीकेज कब बंद होगा? हाँ, ये भी बात सही है कि पेपर लीक आपके जो सरकार का कार्यकाल रहा उसमें काफी देखने को मिला। जी, तो हमारे सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। आप पिछली सरकार पार्टी को डिफेंड करें जो हकीकत। हम ये बताइए, सरकारों को आप देखिए, ये बताइए, अगर कोई भी गलती होती है हम विपक्ष क्यों पूछें? जो सत्ता में बैठा वो तो बताएगा, हम उससे क्यों पूछें? अगर जो सत्ता में आएगा मैं उससे क्वेश्चन करूंगा कि आप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग मोदी जी सरकार है, हम नेहरू से सवाल करेंगे। आज सत्ता में मोदी जी हैं, हम नेहरू से सवाल करेंगे। आप बताइए। इधर लाइए, इधर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। क्या मिजाज है बनारस की जनता का, किस ओर जा रही है? मिजाज तो जनता की इस बार बदलनी चाहिए, और बदलनी चाहिए क्योंकि देखिए जो हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में होने के नाते एक जनता और एक आम जनमानस का ये सबसे बड़ा पहलू होना चाहिए कि सत्ता को किसी के अपने संबंधी ना समझे। ठीक है ना, सत्ता कोई हमारे संबंधी नहीं है। एक बच्चा जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, जो छिट्टीपुर 500 के रूम में कमरे में लेकर रह रहा है, उसको सत्ता से प्रेम नहीं है, उसको बस नौकरी से प्रेम है। और नौकरी चाहे अच्छाई बुराई, कोई भी नेता दूध का धोया हुआ नहीं। 4 लाख रोजगार दिया ना, सरकारी रोजगार। अरे मोदी जी तो 2 करोड़ कहे थे देने के लिए, 2.5 सुनिए, क्या कह रहे हैं आप? कागज पे दिए हैं, जमीन पे है ही नहीं। सीधे कह रहे कागज पे दिया है, जमीन पे नहीं। कोई नहीं, जमीनों पे मिला। अभी दरोगा की वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई है। मैं 2016 में निकला था भैया, अब जाके वो कोर्ट में फंसी थी, अब जाके वो डिक्लेयर हुआ। कहाँ से क्लियर कर लिए ये बताइए? कोई भी पीजीटी की आई है, पीजीटी की आई है, अभी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है। आप भरिए फार्म, आप निकालिए। लखनऊ में लड़के धरने बैठे लाठी खा रहे हैं। इलाहाबाद में आप देखे होंगे छात्रों के ऊपर कैसे बर्बरता पूरा छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है उसको किस तरीके से आप ही छात्र करेंगे? जी, ये मान रहे हैं कि हमने छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ है, लेकिन वो कुछ छात्रों के चलते हुआ है। नहीं तो मतलब छात्रों को लाठी चलाना कैसा, आप ही छात्र हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं, ये पूरी तरह से हम मानते हैं कि छात्रों के संग मतलब ये अन्याय हुआ है। लेकिन पहले भी देखा गया जब CA NRC का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी जामिया के लड़कों के ऊपर घुस के लाठियां चलाई गई थी। तो इसको भी कैसे देखते हैं, दोनों चीजों को कंपेयर? देखिए, कोई भी सरकार आएगी, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो या फिर बसपा की सरकार हो, छात्र जो है अगर आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन को हो सकता है कि सरकार जो है किस प्रकार से उसको मैनेजमेंट करती है, लेकिन बाद में छात्रों की बात सही कर रहे हैं। इनका सवाल भी सही है। आंदोलन क्यों आपके पास आ रहे हैं? आंदोलन आखिर क्यों? आरक्षण क्यों मारा गया OBC SC का? आखिर पहले कहते थे आरक्षण नहीं मारे हैं, पूरी पारदर्शिता की है वैकेंसी। जब जांच हुआ तब कहाँ से 6000 दिए हैं? बाबा जी बताइए आप। बात सही है। जब बात ये हुई कि OBC घोटाला हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो 6000 वैकेंसी आखिर आ कहाँ से गई? 6000 वैकेंसी, देखिए इसके बारे में मुझे संज्ञान में ये मेरे मामला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो इस पे ठीक है विकास कार्यों पे हम बात करें तो विकास कार्य पे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबसे बेहतरीन सरकार है, सबसे अच्छा जो विकास कार्य हुआ है वो इस बार हुआ है। और दूसरी चीज लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतरीन इसमें रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की सरकार में।
लॉ एंड ऑर्डर इनका ऐसा है कि हाथरस में लड़की को जलाया जाता है, पेट्रोल छिड़क कर जलाया जाता है। झांसी में पुष्पेंद्र यादव की लाशों को जलाया गया और पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया, परिवार को नहीं सौंपी गई लाश। ये तो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे बीजेपी सरकार में। बताइए, लॉ एंड ऑर्डर को आप देख सकते हैं गांव में कैसे लोग स्वतंत्र से और खुशी से रह रहे हैं लोग। कोई खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी रौद दी गई और वहाँ पे आप जा सकते हैं, गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं इसलिए उनको रिहा कर दिया गया है। किसान रावण के नहीं, ये किसान रावण के उग्रवादी रहना, आंदोलन में किसान नहीं थे, वो किसान को उग्रवादी कर रहे हैं भैया। और स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी वहाँ पे माफी मांग रहे हैं। पहले खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया जा रहा था, अब उनको माफी मांगे। हमारे देश की कर रहे हैं। जो किसान है, क्या किसान गाजीपुर में नहीं रहते? क्या किसान बनारस में नहीं रहते हैं? क्या किसान चंदौली में नहीं है? मैं बता देना चाहता हूँ भैया, ये भारत में अगर कोई भी किसान है तो सब हर जगह के लोग वहाँ पे गए थे। ठीक है। पहले भाजपा बहुत मतलब लोगों को, किसानों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसान आंदोलन में ये मतलब किसान जो बिल आया है उसमें ये फायदे। उसके बाद बताइए माफी किस बात के लिए मांगा गया? किसान खालिस्तानी थे तो माफी क्यों मांगे प्रधानमंत्री जी हमारे? ये बताइए, आप इनसे पूछिए, आप बिल वापस क्यों किए? प्रधानमंत्री ने बिल वापस किया क्योंकि देखिए हमारे जो देश है, जो किसान है, प्रधानमंत्री जी माफी क्यों मांगे? आप जवाब दीजिए इसका। प्रधानमंत्री ने माफी मांगा इसलिए ताकि वो धरने पे थे, उनको भी खालिस्तानी पाकिस्तानी सब बता रहे थे। बताइए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी माफी मांगे किसान से। अपने घर पे खेती करते हैं, ये नहीं कि चक्का जाम करने रोड पे जाएं, उग्रवादी करें, ये करें, उसी को मांगने के लिए लड़ रहे हैं भैया। वो अपने हक के लिए 2,500 रुपया मिलने लगी, कहाँ जाएंगे किसान? हम लोगों जैसे मध्यम वर्ग ब्लैक में मिल रहा है, 2.5 का भाव आसमान छू रहा है। बताइए, पेट्रोल चोरी कर लिया, ये कहाँ का नियम है? इसके पहले तो 50 किलो जो मिलती थी उसमें भी 5 किलो कम मिल रही है। यूरिया देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। जो हम लोग डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, मुद्दा का बात कर रहे हैं, अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हम बात करें तो यहाँ पर कई कैंसर इंस्टीट्यूट खुला है, ट्रामा सेंटर खुला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज मेडिकल सुविधाएं जो सपा कहती है कि कार्य हमारे फीसा इन्होंने काटा। कार्य सपा की सरकार कहती है, सपा की सरकार तो कुछ भी कर सकती है। मान अखिलेश यादव क्या है, वो उनका समझ ही रहे हैं आप क्या है, समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, समझाने को बताइए। अपने पिताजी के चलते वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं एक बार के, अब वो सोच रहे हैं कि फिर से मैं बन सके। तो ये थोड़ा आप विकास का आरोप लगा रहे, परिवारवाद। राजनाथ सिंह के बेटा क्या है, आप इनसे पूछिए। राजनाथ सिंह के बेटा क्या है? अमित शाह के बेटा, उनको बोलने नहीं आता है, बीसीसीआई के चेयरमैन बन गए। पूछिए परिवारवाद क्या होता है? ये कोई आरोप देखिए, अगर परिवारवाद खत्म करना है, देखिए मैं किसी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, अगर परिवारवाद खत्म करना है तो वहाँ पे संविधान में लागू करवा दें, कोई परिवारवाद नहीं होगा और जातिवाद नहीं। जातिवाद के लिए बोलते हैं लोग, तहसील में जाइए, ये लेटर लाइए, कौन सी जाति के हो। हम कहाँ नहीं जाएंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर ये खत्म हो गया तो हमारे देश विकास कर जाएगा। अच्छा ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में ये बताइए केवल अखिलेश यादव ही है क्या कि वही एक सीएम बन सकते हैं पूरे समाजवादी पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर उनके में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता है वो भी उठ करके चला जा सकता है। सामान्य कार्यकर्ता रो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है बीजेपी पार्टी में। बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी में क्या है? समाजवादी पार्टी और बसपा में क्या है? इसमें तो आप पैसे देकर के टिकट खरीद रहे हैं। मिनट भैया, कहाँ पैसा रुका है? किस सरकारी चीज में नहीं पैसा लग रहा है? भ्रष्टाचार नहीं लग रहा है? ये बता, कहीं भी काम सरकारी थाने में जाइए, कचहरी में जाइए, 500 2,000 बिना कसम बता रहे हैं, काम नहीं होता है वहाँ पे। सर दूसरी चीज, जैसे इनके ऊपर 16 लाख रुपया दरोगा भर्ती में चली है अभी। सपा के ऊपर आरोप लगता था, एक न सपा के ऊपर आरोप लगता था जब सरकार आती है, सबसे अधिक है जब सपा सरकार आती है तो यादववाद बढ़ जाता है, और इस बार आरोप लग रहा है कि ठाकुरवाद बढ़ गया। नहीं, कोई ठाकुरवाद नहीं उत्तर प्रदेश में सभी जातियों का चल रहा है। आप बताइए, दलित भी मोदी जी के संग है, यादव बिरादरी भी संग है मोदी जी के संग, सारे जितनी बिरादरियां हैं, ठाकुर हो, सभी लोग। हम किसी जात पे आरोप नहीं लगाएंगे भैया। देखिए, जो अच्छा अगर काम किया हम लोग उसके साथ है। समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलती है और समाजवादी पार्टी लोहिया की विचारधारा पे चले, हिंदू मुसलमान फिर बाबा आएंगे हैं। और अखिलेश जी आपकी बात 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। समाजवादी केवल कुछ लोगों की 20% लोगों की पार्टी है वो। भाजपा के लोग देखिए मुंह चुरा कर भाग जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बस बाबा आई है। कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। क्या मुद्दा है आपका, बताइए। बाबा आई है,
बस बिना पढ़े लिखे वाली बात करेंगे। बाबा आई है लाशें लिखे हैं गंगा जी में लाशें अखिलेश में जो चोरी से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, पढ़े हैं वो अगर आए हुए हैं। भाग्य है कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। उनके अगर पढ़े लिखे आदमी हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो बन जाएगा। और हमारे मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री जी वो भी पढ़े लिखे नहीं है। जुबान से इनका स्टेटमेंट ये आता है ठोक दो। क्या ठोक दो यार, मुख्यमंत्री जी हैं आप हमारे, ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो क्या? ठोको नीति से काम करा, ये भी आरोप लग रहा है। ठोको नीति से काम करा है, कोई भी अपराधी ठोक दो। और नहीं तो क्या क्या अपराधियों का आप देख ही रहे, पिछली सरकारें क्या करती थी, एक अपराधी को रख करके 1 करोड़ रुपया खर्चा करती थी। ये आम आदमी हम लोग हैं, हम लोग कर दे रहे हैं, वो अपराधी पालने के लिए। माननीय योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से खत्म किया है। अपराध जाति देख कर कार्रवाई कर रहे हैं। बुलटेजर 25,000 देख के कार्रवाई हो रही है। 25,000 का इनामी मैदान क्रिकेट खेल रहा है। खत्म हो गया भैया। तो पुलिस वाले पेट्रोल से लाश क्यों जला रहे हैं? हाथरस की बेटी को क्यों जला रहे हो? रिपोर्टर कोई नहीं गया था, आपको संज्ञान में होगा, रोका गया था बल से। ऐसा क्यों हुआ? अपराधी खत्म हो गए तो मर्डर क्यों हो रहा? क्राइम रिपोर्ट देखिए, अखिलेश यादव से ज्यादा इसमें योगी रिपोर्ट हुआ है, योगी के कार्यकाल में। ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश से ज्यादा क्राइम जो हुआ है योगी के कार्यकाल में हुआ है। ये इनका आरोप जो है ना, इन्हीं लोग का अपना न्यूज़पेपर होता है, अपना जर्नल होता है, उसी में निकलता है। हम देख रहे हैं गांव में लोग स्वतंत्र है, गांव में लोग योगी का काम न्यूज में ही निकल रहा है और टीवी पे ही और चैनल पे ही आ रहा है। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, जमीन में कोई काम नहीं है। कुछ भी करिए बेटा, आएंगे योगी। हाँ तो ठीक है, आएंगे। क्या वजह है, कैसे कार्यकाल को देख रहे हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल है, बहुत अच्छा कार्य। क्या क्या बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई? क्या बढ़ गई? बेरोजगारी और महंगाई कैसे बढ़ गई? मतलब पूछे इनके, इससे पहले इनको सब रोजगार दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे इनको, सब बुला के रोजगार दे रहे थे। हाँ, बुला के वो रोजगार दिया जा रहा था। इससे पहले घूस दे के दिया जा रहा था ना, बस ये खत्म कर कार्य घूस दे के दिया जा रहा है। देखिए, दरोगा की भर्ती हुई आपके संज्ञान में होगा, 22 लाख रुपया चला है, 22 लाख रुपया चला। इस बात को आप नहीं मानेंगे, ये आरोप लगा रहे हो, कैमरा आरोप हो। देखिए सरकार बन रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं 10 मार्च को, अखिलेश यादव 10 मार्च को आ रहे हैं। यहाँ पे 7 मार्च को इलेक्शन होना है, 7वें चरण में आखिरी इलेक्शन होगा। 10 मार्च को काउंटिंग होगी और बनारस की 8 सीटों पे भाजपा का दबदबा कायम है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बनारस से इस बार क्या समीकरण बनता है और कौन अपना परचम लहरा पाता है उत्तर प्रदेश में। हमने युवाओं से बात करने की कोशिश करी और उनसे मुद्दे जाने कि क्या उनके मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई भी एक मुद्दा नजर आया। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब मिराज खान, बनारस।